नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जीआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो मेरे प्यारे साथी, जिनका भी गोल है यूजीसी नेट दिसंबर 2025, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइव आ जाइए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स और मैं योगेश सर डेली इसी समय आपके लिए पीवाईक्यूज की सीरीज़ लेके आता हूँ, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है 2012 से 2025 तक के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। और पार्ट कौन सा है हमारा, ये सेकंड यूनिट कौन सी चल रही है, 1। और इससे पहले कौन कौन सी यूनिट हो चुकी है आपकी, यूनिट 2 हो गई कंप्लीट, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें दूसरा पार्ट है ना, दूसरी क्लास है, ये कह सकते हैं WTO की भी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो जो कौन कौन लाइव आ गया जल्दी से बताओ भाई साहब। हाँ जी, और वीडियो को शेयर किया नहीं किया, ईमानदारी से पूरे फुल सपोर्ट के साथ, है ना। एक बटन क्लिक करना है आपको, फटाफट वीडियो शेयर करके आओ, मैं भी शेयर करता हूँ, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो रेडी, जल्दी से बताओ, कमेंट्स बॉक्स में आ जाओ फटाफट से, आर यू रेडी। तो क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 11, उरुग्वे दौरे का संबंध किससे है, बताओ भाई। जो उरुग्वे जो दौरा था, उरुग्वे राउंड था आपका, जो 8 साल चला आपका, हाँ जी, उसका संबंध किससे है उरुग्वे दौरे का। उरुग्वे राउंड में WTO में हुआ था, IMF में हुआ था, GATT में हुआ था या वर्ल्ड बैंक में। जल्दी से, उरुग्वे राउंड बहुत फेमस है आपको पता है ना। 8 राउंड हुए थे आपके उरुग्वे राउंड, ये बहुत फेमस है आपके। उरुग्वे राउंड जो आपका हुआ था वो किससे संबंधित है। तो ये राउंड कहाँ हुआ था, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। चलिए, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजे आ गए, है ना। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वेरी गुड, गैट से संबंधित है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर WTO से भी संबंधित है। देखो, जो उरुग्वे जो दौरा है वो किस टाइम पे हुआ था, गैट से संबंधित है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड उससे संबंधित है। 8वां राउंड था आपका ये, ठीक है। और इसमें 8वां राउंड था आपका ये, और इसी राउंड के उसमें किसकी स्थापना हुई थी आपकी, WTO की। IMF और वर्ल्ड बैंक तो आएगा ही नहीं, तो गैट और WTO में से आपको चुनना था। तो आंसर क्या होगा, ये जो राउंड है किससे संबंधित है आपका, गैट से संबंधित, 8वां राउंड। हाँ, अगर पूछता स्थापना किसकी हुई थी तो मैं फिर किस पे जाता, WTO पे जाता कि भाई WTO की इसमें स्थापना हुई थी, गैट टाटा बाय बाय बोल गया था, ठीक है। हाँ जी 1994 में, ओके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समय ही समय है आपके पास। क्या कह रहा है, मैच द आइटम गिवन इन लिस्ट 1 विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम लिस्ट 2। हाँ जी, तो लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, UNCTAD अंकटाड, शॉर्ट में UNCTAD, WTO, ट्रिम्स, ITC, ये दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग कंट्री, UNDP दे रखा है, और जर्नल काउंसिल। इनको मैच करना है, इनके साथ ABCD को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ मैच करना है।
जल्दी से 5 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखो फटाफट से आंसर मैच करो इसमें। तो UNCTAD, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, किसके लिए है ये? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ITC, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ देखते हैं। तो देखो यूनाइटेड नेशन जो आपका ये है, ये था आपका डेवलपिंग कंट्री के लिए बना था। किसके लिए बना था? डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो ए में क्या आना चाहिए? ए में आना चाहिए सेकंड। तो अगर ए में सेकंड चुनोगे तो आंसर यहीं से ही हो गया, ये तो है ना, यहीं से ही आंसर आ गया आपका। पहले में ही ये तो चारों खाने चित हो गया आपका। और आपका आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है सबका, है ना, सभी का आंसर सही आ रहा है। दूसरा, हाँ जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन सा है? ट्रिम्स। तो दूसरे में क्या आएगा? 1, बी में 4 दे रखा है, हाँ जी, बी नहीं, अच्छा सॉरी, सी में क्या आएगा? 1 आएगा, सी में 1 है, देखो ये भी सही है ना, हाँ। और डी आपका WTO जो है वो आपका, हाँ जी, जनरल काउंसिल होती है उसमें एक, है ना। तो ये किससे रिलेटेड हो गया आपका? बी आपका 4th से रिलेटेड हो गया। और डी में क्या आएगा आपके? 3rd। चलो यहाँ तक क्लियर, सभी के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं आपके। फर्स्ट में थोड़ा सा डाउट था, सेकंड आपका सबका सही है। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो पहले क्वेश्चन। बार बार इस पे क्वेश्चन है, अभी 2024 में भी आया है इस पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पे। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। अच्छा, ऑब्जेक्टिव बताना है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखना है। पहला क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर्स कंट्री। सदस्य देशों में प्रौद्योगिकों की गुणवत्ता में सुधार करना। हाँ जी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर्स कंट्री, है ना। तो सदस्य देशों में प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता में क्या करना है? सुधार करना है, हाँ जी, टेक्नोलॉजी में। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओहो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मेंबर्स कंट्री है ना, उनके जीवन स्तर के, देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। फुल एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित करता है ना, इंक्रीज करता है डिमांड को, हाँ जी। और आगे क्या कह रहे हैं? वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाता है, हाँ जी, इंक्रीज करता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज को। और यहाँ ऑप्शन देख लो। अच्छा, पहले 5 तक गिन लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कब आया था? दिसंबर 2014 में। चलो फटाफट से 1 2 3 4 5 डन, चेक कर लिए डन। चलो अब देखो ऑप्शन, देखो फटाफट से कोड मैच करो आप, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको। हाँ जी, मेन ऑब्जेक्टिव बताने हैं, है ना। तो देखो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं करता है ना, तकनीक पे बात नहीं करता है, बाकी तो सारी जगह ही है। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता है ना, सर्विसेज को बढ़ाने की बात करता है। तो ये सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं आएगा। फर्स्ट एलिमिनेट कर दो आप, है ना, हाँ, फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दो आप, तो ये गया, ये भी गया और ये भी गया। आंसर क्या बचा आपके पास? बी। तकनीक की बात ये नहीं करता है ना। और बात वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर भी बहुत सही आ रहा है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पे। ये देखो दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन आया, जो अगला है आपका ये क्वेश्चन है दिसंबर 2014 का। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम ऑफ द 6th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना आपकी, ये इंपॉर्टेंट है ना, हाँ, पर ये इसमें मैटर बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है, हाँ जी।
तो ये आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है आपकी डब्ल्यूटीओ की विच वॉज हेल्ड टू हांगकांग में हुई थी दिसंबर 2005 में। हाँ जी, तो हांगकांग में आयोजित डब्ल्यूटीओ के छठे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हुए थे? कौन कौन से परिणाम इसमें आए थे आपके, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी दे रखा है, तो पहले पढ़ लेते हैं आराम से, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। तो क्या है पॉइंट पहला? हाँ जी, दोहा कार्यक्रम में पूरी तरह से पूरा करने और 2006 में वार्ता समाप्त करने का संकल्प था, है ना। दोहा कार्यक्रम को पूरी तरह से पूरा करना और 2006 में क्या करना? वार्ता करना। विकासशील देशों की सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रिप्स समझौते में संशोधन की पुष्टि की गई। विकासशील देशों की सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रिप्स समझौते में संशोधन की पुष्टि की गई। 2018 तक कृषि में निर्यात सब्सिडी जारी रखना। 2018 तक सभी एलडीसी उत्पादों के लिए सभी विकसित देशों को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंचाना। तो थोड़ा कठिन है ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, कठिन है थोड़ा, क्योंकि ये सारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस याद करना, उसका कंटेंट देखना, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ। चलो फिर भी प्रयास करो आप आंसर देने का, देखते हैं किसका कितना सटीक जाता है आंसर। हाँ जी, एक बार वापस देख लो सारे पॉइंट। हाँ जी, कनेक्ट। चलिए आंसर आ गए हैं सभी के। तो छठी मंत्री स्तरीय आपकी कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में हुई थी दिसंबर 2005 में। तो उसमें कौन कौन से मुद्दे आपके ये रखे गए थे, ठीक है। तो आंसर है आपका इसमें, है ना। हाँ, कहाँ गया आंसर? हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो इसमें आपका जो सब्सिडरी वाला है ना, ये 2018 वाला, ये नहीं था आपका, है ना। 2018 तक इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, थर्ड वाले को, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास? ए। तो ये मुद्दे थे हमारे, ठीक है। कौन से थे? 4। तो पहला, दोहा कार्यक्रम को पूरी तरह से पूरा करना, 2006 तक वार्ता समाप्त करना, है ना। विकासशील देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रिप्स समझौते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसकी पुष्टि करना संशोधन की, और ड्यूटी फ्री कोटा फ्री मार्केट एक्सेस करना। चलिए, ये थोड़ा कठिन था क्वेश्चन। हाँ जी, अगला देखो, आपका जून 2013 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे ग्रीन बॉक्स सब्सिडरी, है ना। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये 2 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार। तो एक तो ग्रीन बॉक्स है और एक ब्लू बॉक्स है, 2 के ऊपर क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे ग्रीन बॉक्स सब्सिडरी इंक्लूड द अमाउंट स्पेंट ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज रिसर्च, डिसीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडरी में अनुसंधान, रोग नियंत्रण, बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी सेवाओं पर खर्च की गई राशि शामिल है ना। ये सारी की सारी आती है ग्रीन बॉक्स, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके, ठीक है। हाँ, व्यापार को लेकर। एक ब्लू बॉक्स आता है आपका, एक एम्बर बॉक्स आता है आपका, ठीक है। ब्लू बॉक्स सब्सिडरी किसानों को उत्पादन सीमित करने के लिए किए गए कुछ प्रत्यक्ष भुगतान है ना, और कृषि और ग्रामीण विकासों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सरकारी सहायता। यहाँ पे कुछ, है ना, रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ फ्रीडम होती है आपकी, ठीक है। हाँ, ये आते हैं आपके एम्बर ग्रीन बॉक्स में आते हैं, ब्लू बॉक्स में आते हैं। तो फटाफट से आंसर देना है आपको, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक तो ग्रीन बॉक्स है आपका, और एक ब्लू बॉक्स है। तो ग्रीन बॉक्स वाले आपके ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करने वाले व्यवहार नहीं होते हैं ग्रीन बॉक्स में, है ना।
ब्लू बॉक्स में कुछ व्यवहार होते हैं आपके, है ना, हाँ, और कुछ को इन व्यवहारों को आप अलाउ करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, सभी का आंसर देख रहा हूँ मैं फटाफट से। तो आंसर सभी का सही है ना, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड आर करेक्टेड, है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए आते हैं बड़े आगे। अगला पॉइंट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहे द मेन फीचर्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, वीडियो तो शेयर कर दी आपने, है ना, हाँ। देखो अभी रिवीजन बैच भी आपका एक लॉन्च हुआ है ना, MCQ बैच आपका आया है एक आपका, है ना, उसके बारे में, दिवाली ऑफर के बारे में, क्योंकि दिवाली चल रही है ना, दिवाली टाइम है, तो उत्कर्ष आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ उपहार लाता है। अब की बार 4 धमाके हैं आपके लिए। कितने धमाके हैं? 4। पहला धमाका है आपका कि आपको UGC नेट का कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना है, उस पर 90% आपको ऑफ मिल जाएगा, सीधा सीधा। 13% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, UC13 कोड अप्लाई करना है आपको। 2 धमाके। तीसरा धमाका, आपकी कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी एग्जाम तक, कोई दिक्कत ही नहीं है, डर नहीं है इसका कि वैलिडिटी बढ़ाए। चौथा धमाका आपका है जहां पर आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है UGC नेट GRF में, तो पुरस्कार स्वरूप आपको ये जो उत्कर्ष आपकी जो फीस है वो आपको क्या कर देगा, वापस कर देगा। अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, एग्ज़ाम आपके 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके सिलेबस की उसकी रिवीजन की बात कर लेते हैं कि रिवीजन के लिए आप हमारा MCQ बैच लॉन्च हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दिवाली ऑफर है आपके लिए, जिसमें पेपर 1 800 रुपये का है स्टैंडर्ड, और पेपर 1 प्राइम आपका कितने का है? 1200 रुपये का है, ठीक है, 800 और 1200 रुपये। वहीं पेपर 1 और 2 कॉम्बो अगर आप लेते हैं, ज्योग्राफी 1500 रुपये, 2100 रुपये। सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अलावा इंग्लिश है वही 1500 और 2100, है ना। कॉमर्स का भी अवेलेबल है, कॉमर्स वाले नोट कर लीजिए, है ना। MCQ बैच है आपका, जैसे मैं पेपर 1 टीम कराएगी हमारी जो भी है, पेपर 2 कॉमर्स में मैं ही कराऊंगा। 10 यूनिट वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 के आपके 1000 क्वेश्चन, यूनिट 2 के मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग इतने ही क्वेश्चन यूनिट 1 में भी होंगे। तो एक पूरा अच्छा रिवीजन बैच आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टीचर खुद क्लास में समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को, है ना, आपसे भी सोल्व करवाएगा। तो ये प्राइम का हो जाएगा आपका कितने का? 2100 रुपये का, ठीक है। स्टैंडर्ड आपका आ जाएगा पॉलिटिकल में 1500 रुपये, और ये आ जाएगा 2100 रुपये। तो ये हमारे हो गए MCQ बैच। नोट इन कोर्स पर UC13 कोड आपको अप्लाई करना है, जिससे आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बुकशाला पे 90% तक का ऑफ चल रहा है, जो भी आप बुक ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली सभी के लिए। आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो ये ऑफर है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो भाई देर किस बात की, जाओ एनरोल करो फटाफट से, लाभ उठाओ, क्योंकि दिवाली बेटा साल में एक बार आती है, तो ये ऑफर भी अब तक का सबसे अच्छा ऑफर है आपका, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द मेन फीचर्स ऑफ ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स की बात कर रहा है। ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल आर इम्पोज, विदेशी पूंजी पर सभी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, पहला पॉइंट। नो रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन एनी एरिया ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिपार्टीशन ऑफ डिविडेंड आर एलिमिनेट, लाभांश स्वदेश वापस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आर अलाउड फ्रीली, कच्चे माल के आयात की अनुमति स्वतंत्र रूप से दे दी गई। नो लिमिट ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये 5 पॉइंट आप पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ जी, अब आंसर क्या देना है आपको? आंसर देना है यहाँ, तो पहले हाँ जी फटाफट से 1 2 3 4 5, अब आपका आंसर आएगा इनमें से। अब यहाँ पे आपको मैच करके आंसर देना है, कॉम्बिनेशन आपको बैठाना है। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर में क्या क्या इंक्लूड होता है? हाँ जी, ऑल रेस्ट्रिक्शंस, देखो ऑल रेस्ट्रिक्शंस ये तो बिल्कुल अपोजिट ही हो गया, तो फर्स्ट तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दो, जहाँ पे फर्स्ट है हट गया। हाँ जी,
ठीक है। दूसरा, नो रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज और एनी एरिया इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है, सेकंड पे तो बात हुई थी, है ना। रिपार्टेशन बेसिस पे रेस्ट्रिक्शंस है आपकी, स्वदेश वापसी पर लगे गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, उसको, है ना, रेस्ट्रिक्शंस थी जो रेपुटेशन थे एलिमिनेट कर दिया गया कि आप पैसा निकाल के वापस नहीं लेके जा सकते, ये भी बात हुई थी आपकी। सेकंड और थर्ड आएंगे आपके, सेकंड भी आएगा थर्ड भी आएगा, तो ये तो वैसे ही पता लग गया आपका। सेकंड आएगा तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होएगा आपका, बी होएगा, हाँ जी, है ना। हाँ, तो सेकंड थर्ड, फोर्थ और देख लो एक बार, फोर्थ क्या है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी सही है, हाँ जी, फोर्थ वाला पॉइंट भी आएगा आपका, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला देख लो, नो लिमिट ऑन एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्ट, विदेशी निवास पर कोई सीमा नहीं, तो ये चारों पॉइंट सही है आपके, ठीक है। एक आपका एलिमिनेट हुआ इसमें से, तो आंसर क्या होगा आपका बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिसंबर 2013 में आया है ना, ये देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से क्या कह रहा है, ट्रिप्स रिक्वायर्ड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द न्यू पेटेंट रिजीम, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। हाँ, ट्रिम्स, तो ये कह रहे हैं ट्रिम्स नई पेटेंट व्यवस्था के दायरे के बारे में समझ की आवश्यकता है, ट्रिम्स को, नई पेटेंट व्यवस्था जो थी आपकी, पेटेंट प्रोटेक्शन विल बी एक्सटेंड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस एंड प्लांट वेराइटीज, है ना। पेटेंट सुरक्षा में सूक्ष्म जीव थे, उसको शामिल करा गया, जैव गैर जैविक सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया, पौधों की किस्मों तक को बढ़ाया गया। तो ये पेटेंट को लेकर है पॉइंट, जो पेटेंट में अपडेट हुआ था आपका, हाँ जी, वो सारे इसमें शामिल हुए हैं नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए आंसर आ गया है सभी का, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, है ना। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, आर इज रिलेटेड टू ट्रिम्स, आर तो है ही, देखो दोनों सेंटेंस आपके सही है ना। इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पेटेंट से रिलेटेड। अब ये देखना है कि ये रिलेटेड है या नहीं है, नॉट रिलेटेड। देखो यहाँ पर पेटेंट के दायरे की व्यवस्था, नई पेटेंट की व्यवस्था की बात की गई, और यहाँ पर ये स्पेसिफिक है ना, ये स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहा है, सूक्ष्म जीव, गैर जैविक, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया, पौधों की किस्में, है ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर आएगा आपका, है ना। ये नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है। है ना, असर्शन का जो रीजन है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है रीजन, पूरा रीजन नहीं दिया इसमें, है ना, एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताया, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ ए, है ना। नॉट रिलेटेड मतलब ये नहीं है कि आप इसका कोई, ये इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है 17वें का, सीधी सी बात, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो 17वें में हम ए के साथ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18वां क्या कह रहा है, कह रहे पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कह रहे भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर WTO से के संभावित प्रभाव क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मात्रात्मक प्रतिबंध की अनुमति दी गई, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन विल बी अलाउड, हाँ जी। सेकंड हैंड कार विल बी इम्पोर्टेड, देयर विल बी डंपिंग ऑफ चाइनीज गुड्स, चीनी सामानों की डंपिंग होगी, जनसंख्या में वृद्धि, बाल श्रम शोषण, बेरोजगारी बढ़ेगी।
जल्दी से बताओ किसको लेकर, इंडिया को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के संभावित प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े हैं संभावित। है ना, कौन कौन से प्रभाव पड़े। देखो, बाल श्रम शोषण का इससे कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का डब्ल्यूटीओ से क्या मतलब है बताओ, है ना। डब्ल्यूटीओ का ना तो जनसंख्या वृद्धि से कोई लेना देना है, ना ही बाल श्रम से। फोर्थ और फिफ्थ हटा दो जहां जहां है ना, ये फिफ्थ हट गया, ये फोर्थ हट गया, ये फोर्थ हट गया, आंसर क्या बचा आपके पास, ए आंसर बचा है ना। और कोई है ना, फिफ्थ नहीं हटाना, सॉरी, है ना, फिफ्थ, हाँ ये मैंने सिक्स्थ हटा दिया शायद, रुको, ये सिक्स्थ है ना। फिफ्थ हटा दो और फोर्थ हटा दो, तो ये कट गए दोनों, तो ये आंसर गया, एक तो बी वाला गया और एक आपका ये गया डी। अब देखना है आपको, हाँ जी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ रहा है इसमें, हाँ जी, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ रहा है। इनमें से दो में से आपको चुनना है ना, दो में से आपको आंसर चुनना है। दो तो मैंने एलिमिनेट कर दिए, दो में से क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन विल बी अलाउड, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन विल बी अलाउड। क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन कोटा की बात कर रहा है कि अलाउ हटाता है ये, तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता ये भी। आंसर ही आपके पास एक बच गया, सी आंसर बचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जो संशोधित पेटेंट अधिनियम है आपका, डब्ल्यूटीओ के अनुपालन के आवेदन की तारीख से 20 साल की अवधि के लिए 20 ईयर कर दिया गया, उसको कितना कर दिया, 20 ईयर, ठीक है। आपका कितना साल हो गया, 20 ईयर हो गया आपका, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के अनुपालन में आवेदन की तारीख आपकी कितनी हो गई, 20 ईयर हो चुकी है आपकी, कितनी हो चुकी है, 20 ईयर। हाँ जी, और आगे क्या कह रहा है, उत्पाद पेटेंट के साथ प्रक्रिया पेटेंट देने के प्रावधान है आपके, क्या है, प्रावधान है आपके, ठीक है। एक मिनट में दिखाई दे रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकना, देखता हूँ। चलिए, तो डब्ल्यूटीओ की कह रहे 20 साल की अवधि कर दी गई इन्होंने, मतलब मेन फोकस इसका 20 ईयर पे। आगे कह रहे हैं अधिनियम के तहत एक पेटेंट उस आविष्कार को दिया जा सकता है जिसका अर्थ है, पेटेंट को समझा रखा है इन्होंने, पेटेंट क्या है, जिसका अर्थ है कि नया उत्पाद आप बनाते हो, कोई नई प्रक्रिया है जिसमें एक आविष्कारशील कदम शामिल हो और जो औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो, मौजूदा ज्ञान पर एक तकनीकी प्रगति हो, इस तरीके से। ये देखना स्क्रीन पे, मैं दिख नहीं रहा टीवी पे, ये देखो, है ना, सही चल रहा है, ठीक, हाँ जी।
हाँ चलो तो जल्दी से बताओ। अच्छा आंसर सर ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं, ऑप्शन देखो फटाफट से। हाँ जी दोनों सही है या नहीं है? तो देखो देखो दोनों सही है। 20 साल वाला ये अभी भी 2024-25 में भी इस पर क्वेश्चन आया है, सिर्फ यही पूछा था 20 साल वाला, ठीक है। रीजन भी सही दे रखा है यहाँ पे, पेटेंट की डेफिनेशन यहाँ पे 20 साल है, ये आपस में मैच नहीं कर रहे असर्शन रीजन, है ना। हाँ आंसर दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफ राइट एज पर WTO। WTO के जनादेश के अनुसार अधिकारों के सृजन के लिए पात्र बौद्धिक संपदा के तहत निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी गई है? ये क्वेश्चन रिपीट है पर थोड़ा चेंज होके है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, इनको मान्यता दी है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर को मान्यता दी है। ग्लोबल पोजीशन जो सिस्टम है उसको मान्यता दी है। जर्नल, बुक्स, सीड्स, डिजाइन, ब्रांड, उनको मान्यता दी है। किसको मान्यता दी है? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी अच्छा सर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लो बेटा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। हाँ बता दिया करो कमेंट्स करके आप फटाफट से। अब दिख रहे? चलो हाँ फटाफट से। हाँ जी आंसर आ गए हैं। तो देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये तो आएगा आपका ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट शामिल करेंगे, है ना। तो ये डी और सी तो वैसे ही कट गया आपका। जियोग्राफिकल इंडिकेटर है ये भी आपके इसमें आते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो बी भी आएगा आपका। ए और बी, ए और बी, अभी तक लड़ाई जारी है। अब सी और डी में से लेना है आपको, सी और डी में से एक चुनना है। तो डी में क्या है? जर्नल, बुक्स, सीड्स, ये तो आते ही आते हैं डी। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर हो गया। तो एलिमिनेट करते हुए इस तरह से आपको आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो दूसरा क्लास थी हमारी। तो जाते जाते एक बार आपको वापस बता देता हूँ भाई, अभी तक अगर आपने दिवाली ऑफर का फ़ायदा नहीं उठाया तो जाओ भाई फ़ायदा उठाओ फटाफट से, है ना। हाँ क्यों? क्योंकि 4 धमाके हैं। 90% सीधा ऑफ है आपका। 13% आपको एडिशनल मिल जाएगा UC 13 कोड अप्लाई करके। कोर्स तक, एग्ज़ाम तक आपकी वैलिडिटी रहने वाली है, समाप्त नहीं होगी पहले, है ना। और 100% आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी अगर आपका नेट JRF में सिलेक्शन हो जाता है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।